इमेजिन कि तुम अपनी बाइक पे जंगल से होते हुए जा रहे हो। रात का टाइम है और वहाँ पर जानवरों और इंसेक्ट्स की आवाज़ें आ रही हैं। तुम्हें कुछ जानवरों की हड्डियाँ दिखती हैं, लेकिन जंगल में जानवरों की बोन्स होना तो नॉर्मल है। यही सोचकर तुम आगे बढ़ते रहते हो, पर थोड़ा आगे चलकर तुम्हारी बाइक बंद हो जाती है। तुम उसे स्टार्ट करने की ट्राई करते हो, पर तभी इंसेक्ट्स की जो आवाज़ें तुम्हें सुनाई दे रही थी वो एकदम से साइलेंट हो जाती हैं और तुम्हें पेड़ों के बीच में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो ना तो कोई जानवर है और ना ही कोई इंसान है। इस क्रीचर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि एक इंसान ने किसी एनिमल की स्किन पहन रखी हो। अब अगर ये सिनेरियो तुम्हें थोड़ा भी स्कैरी या इंटरेस्टिंग लगा तो तुम शायद जानना चाहोगे कि ये एक रियल इंसिडेंट है जो इस टिकटॉक यूजर के साथ हुआ है। ये इस पर्सन का टिकटॉक यूजर नेम है और इसने इससे पहले भी इसी फॉरेस्ट की एक क्रीपी वीडियो अपलोड की है। पर इससे पहले कि मैं तुम्हें इसकी पूरी स्टोरी बताऊं, आखिरकार स्किन वॉकर्स होते क्या हैं? साउथ अमेरिका की एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसे नवाहो पीपल कहा जाता है और ये अर्बन लेजेंड उन्हीं की फोकलोर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें नहीं पता कि अर्बन लेजेंड्स क्या होते हैं तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। नवाहो पीपल के अकॉर्डिंग स्किन वॉकर्स वो विच या मैजिशियन होते हैं जिन्होंने अपनी पावर्स के लालच में अपनी ह्यूमैनिटी या इंसानियत को खत्म कर दिया है और इससे इन्हें ऐसी पावर्स मिलती हैं जिससे ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। ये लोग किसी भी जानवर या इंसान का रूप ले सकते हैं, मतलब ये किसी भी एनिमल जैसे वुल्फ, फॉक्स, इवन ईगल्स की शेप ले सकते हैं और कोई भी नॉर्मल इंसान इनमें और एक नॉर्मल एनिमल में कोई फर्क नहीं बता सकता। इनमें कुछ छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो शायद तुम नोटिस भी ना कर पाओ, जैसे स्किन वॉकर्स की आंखें एक अजीब तरीके से ग्लो करती हैं। नो मैटर कि वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे एनिमल्स की या ह्यूमंस की, पर उनकी आंखें हमेशा ग्लो करती रहती हैं। इसी के साथ स्किन वॉकर्स साइज में नॉर्मल ह्यूमंस से बड़े होते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 7-8 फीट टॉल। तो जब ये शेप शिफ्ट करते हैं तो ये यूजुअली उस एनिमल या ह्यूमन से साइज में थोड़ा बड़े होते हैं, क्योंकि फोकलोर के अकॉर्डिंग ये उस एनिमल या इंसान की स्किन को अपनी बॉडी पे पहनते हैं और ये किसी इंसान का रूप तभी ले सकते हैं जब ये उस इंसान को जान से मार दें। नवाहो कल्चर के अकॉर्डिंग ये पावर्स कोई भी नॉर्मल इंसान गेन कर सकता है, पर इसके लिए एक रिचुअल की जरूरत होती है जिसमें उस इंसान को अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, यानी कि उसकी बलि देनी पड़ती है। और इसीलिए नवाहो पीपल का मानना है कि वो इंसान अपनी इंसानियत खो देता है। वैसे तो ये स्किन वॉकर्स किसी भी एनिमल या ह्यूमन की शेप परफेक्टली ले सकते हैं, पर इनकी एक वीकनेस होती है जो कि है आवाज। मतलब ये उन क्रीचर्स की आवाजें निकाल तो सकते हैं, पर उन आवाजों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन आवाजों को सुनकर कई बार लगता है जैसे कि कोई इंसान एनिमल्स जैसा साउंड करने की ट्राई कर रहा हो। Feet from my house, and you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird, kind of sounds doggish, hyena-ish, but you can hear it going off in the background right now. It's really kind of strange, just to say the least. It's been going off for about 15-20 minutes so far. Hold on. इसीलिए साउथ अमेरिका के कई पार्ट्स में माना जाता है कि अगर तुम जंगल में कैंपिंग कर रहे हो और तुम्हें एनिमल्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं पर उनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वहाँ से उसी टाइम निकल जाओ। नवाओ पीपल इन क्रीचर्स के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर तुम इन क्रीचर्स का नाम लेते हो तो ये तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और हाँ, इनका रियल नाम स्किन वॉकर्स नहीं होता। नवाओ फोकलोर के अकॉर्डिंग इनका नाम होता है यी नाल दूशी, जिसका डायरेक्ट मतलब होता है वो जो 4 पैरों पर चलता हो। वैसे तो इन क्रीचर्स को इमॉर्टल या अमर माना जाता है, पर कुछ ओल्ड स्टोरीज के अकॉर्डिंग इन्हें मारने के एक्चुअली सिर्फ 2 तरीके हैं। अब वो क्या हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। पर अब बात करते हैं कि आखिर इस टिकटॉक यूजर ने इस जंगल में ऐसा क्या देखा कि टिकटॉक पर हर कोई श्योर है कि ये एक स्किन वॉकर ही है। तो ये पर्सन टिकटॉक पर अपनी डर्ट बाइक से रिलेटेड कंटेंट बनाता है। 6 जून को इसने टिकटॉक पर ये वीडियो अपलोड की जिसमें जंगल में अपनी बाइक लेकर जा रहा है। इसे वहाँ पर कुछ जानवरों की हड्डियां दिखती हैं जिन्हें ये इग्नोर कर देता है। देन आगे चलकर जिस ट्रेल या रास्ते के थ्रू ये जा रहा था वहाँ पर एक पेड़ गिरा हुआ है। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ तक ये वीडियो बिल्कुल नॉर्मल है और ये अपनी बाइक को इस पेड़ के ऊपर से ले जाने की ट्राई कर रहा है, पर तभी जंगल में से ये आवाज आती है। Could be missing out what's on the other side. Hello?
इस आवाज़ को सुनकर क्लियरली लग रहा है कि जैसे कोई हेल्प हेल्प चिल्ला रहा हो। अब ये आवाज़ इतनी हल्की है जिससे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दूर से आ रही है। इस पर्सन को भी ऐसा ही लगा, पर जैसे ही ये इन आवाज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है वैसे ही झाड़ियों में से स्टिक्स टूटने की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही हो। ये सुनते ही ये पर्सन वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और इसकी पहली वीडियो यहीं एंड हो जाती है। और फिर इस पर्सन ने इस जगह पर दोबारा जाने का डिसाइड किया। 7 जुलाई को उसने ये वीडियो अपने टिकटॉक पेज पर अपलोड की। इस बार वहाँ पर उससे और ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं। जिस गिरे हुए पेड़ ने लास्ट वीडियो में उसका रास्ता ब्लॉक कर रखा था वो इस वीडियो में वहाँ नहीं होता। वो इस जंगल में काफ़ी आगे तक पहुँच जाता है और वहाँ काफ़ी अंधेरा भी होने लगता है और वहाँ इंसेक्ट्स की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। देन उसे 2 ट्रेल्स दिखती हैं और वो डिसाइड कर रहा होता है कि उसे कौन से ट्रेल पर जाना है, जब ये इंसेक्ट्स की आवाज़ें आनी सडनली बंद हो जाती हैं। तुम उसे वीडियो में कहते हुए भी सुन सकते हो कि कैसे यहाँ एकदम से शांति हो गई है। इतने में ही उसे पेड़ों के बीच में ये दिखता है। वैसे तो इस वीडियो में इतना क्लियरली नहीं दिख रहा, पर तुम फिर भी देख सकते हो कि ये कोई नॉर्मल एनिमल तो बिल्कुल नहीं है। और इस वीडियो के एंड में इस पर्सन ने इस क्रीचर की एक इनहेंस्ड इमेज भी शो की है, जिसे देखकर तो डेफिनेटली यही लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल एनिमल नहीं है, बल्कि कोई ह्यूमनॉइड क्रीचर है जिसकी आईज ग्लो कर रही हैं। अब लास्ट में वो सवाल जो शायद तुम्हारे माइंड में भी आ रहा होगा कि अगर स्किनवॉकर्स इमॉर्टल होते हैं तो इन्हें मारा कैसे जा सकता है। नवाओ पीपल की हिस्ट्री में काफ़ी स्टोरीज हैं जहां उनके वॉरियर्स ने स्किनवॉकर्स को मार दिया था या एटलीस्ट उन्हें अपने विलेजेस से डराकर भगा दिया था। इन स्टोरीज के अकॉर्डिंग तुम्हें एक ऐसा नाइफ यूज़ करना होगा जो वाइट ऐश या फिर सफ़ेद राख में डिप किया गया हो और उस नाइफ को तुम्हें इस क्रीचर के हार्ट में स्टैब करना होगा। वहीं इन्हें मारने का दूसरा तरीका और भी ज़्यादा वियर्ड है। मैंने इस वीडियो में बताया था कि कैसे जो लोग स्किनवॉकर्स बन जाते हैं वो अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। ये किसी भी जानवर की या ह्यूमन की शेप ले सकते हैं, लेकिन ये अपनी ह्यूमन शेप को भूल जाते हैं। इन्हें बिल्कुल याद नहीं होता कि ये स्किनवॉकर्स बनने से पहले कैसे दिखते थे और यही इनकी इस रिचुअल की डील होती है कि ये अपनी पावर्स के एक्सचेंज में अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें पता है कि एक स्किनवॉकर का नाम उसके स्किनवॉकर बनने से पहले क्या था और तुम उसे उस नाम से बुलाते हो तो वो या तो तुमसे डर कर भाग जाएगा या फिर उसकी वहीं डेथ हो जाएगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो नवाहो पीपल ही जानते हैं। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम जंगल में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो अपने एरिया के स्किनवॉकर का बायोडाटा निकालना तो बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में।